गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्टॉकहोम में आपका स्वागत है। आज का दिन है संडे 24 जुलाई 2022। तो आज से मैं आपके साथ निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस शेयर करके चलूँगा। यानी कि आने वाले दिनों में निफ्टी की क्या रेंज हो सकती है, वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, और स्टॉक्स में किन किन स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है और कौन से स्टॉक्स में मंदी आ सकती है, वो उसका एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करके चलूँगा। और अगर आपको मेरा एनालिसिस ये पसंद आए, प्रिडिक्शन सही जाए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ओके। तो चलो पहले हम निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले नैस्डैक, डाउ जोन्स और एसजेक्स निफ्टी से शुरुआत करते हैं। ओके। तो ये है डाउ जोन का चार्ट है। तो डाउ जोन्स में हायर हाइज बनना शुरू हो गए हैं और आपको पता भी चल रहा होगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है। ओके। तो अगर अभी डाउ जोन्स को ट्रैवल करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। यानी कि डाउ जोन्स में तो हमें नज़र आ रहा है कि 33,200 तक डाउ जोन्स ट्रैवल कर सकता है। तो उसके हिसाब से ही नैस्डैक भी ट्रैवल करेगा और निफ्टी 50 में भी बाइंग आ सकती है अच्छी से। ओके। तो ये एक दो दिन का काम नहीं है, इसके लिए 7-8 दिन तो ज़रूर लगेंगे। ओके। सेम ही नैस्डैक में भी हायर हाइज बन रहे हैं प्राइस एक्शन से। नैस्डैक भी बुलिश है। ओके। लेकिन ये कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बना के जा रहा है। जैसे कि निफ्टी भी ग्रीन कैंडल्स बना के गया है ऊपर, वैसे ही नैस्डैक भी गया है। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। यानी मार्केट ऊपर जाने के समय क्या करती है, 4 स्टेप आगे जाती है तो 2 स्टेप्स नीचे उतरती है, 4 स्टेप चढ़ती है तो 2 स्टेप्स नीचे उतरती है। अभी ये 4 स्टेप चढ़ा हुआ है तो अभी इसे थोड़ा सा रिट्रेस करना पड़ेगा। ओके। 2 स्टेप्स नीचे आने पड़ेंगे, फिर वो ऊपर जा सकता है। ओके। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि डाउ जोन्स का सपोर्ट भी थोड़ा सा नीचे है और नैस्डैक का सपोर्ट भी थोड़ा सा नीचे है। ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा के गिरा था, इसलिए ये लेवल सपोर्ट की तरह यहाँ पे नैस्डैक में काम कर सकती है। ओके। नैस्डैक भी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। उसके साथ ही साथ ये एसजेक्स निफ्टी है। ओके। एसजेक्स निफ्टी में क्या हुआ है कि इसमें भी हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक स्विंग हाई ब्रेक होता है तो दूसरा भी ब्रेक हो रहा है। तो प्राइस में स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी इसमें भी कंटिन्यूसली बाइंग आए हुए हैं, जैसे कि निफ्टी में आए हुए। ओके। तो उसी हिसाब से इसे भी थोड़ा रिट्रेस करना पड़ेगा। तो रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है एसजेक्स निफ्टी और निफ्टी भी, कि ये जो स्विंग हाई बना है वहाँ पे पहले तो सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, लेकिन ये सपोर्ट यहाँ पे जाके फेल होगा, फिर से सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इस कैंडल में यहाँ पे वॉल्यूम की एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश होगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी आने वाले दिनों में, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, फिर से ब्रेक हो जाएगी और इस एरिया से निफ्टी में फिर से बाइंग आ सकती है, जो कि आके रुकेगी 1700 तक, 17,200 के आसपास रुक सकती है। ओके। सेम ही निफ्टी भी है। अभी हम निफ्टी के लिए ना निफ्टी फ्यूचर का चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 में वॉल्यूम हमें रीड करने को नहीं मिलता है, इसलिए हमें निफ्टी फ्यूचर का चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हायर हाइज बन रहे हैं। ओके। तो अभी इसको भी थोड़ा सा रिट्रेस करना पड़ेगा। अभी जैसे कि डाउ जोन्स आप देख सकते हो कि 137 पॉइंट्स डाउन है, नैस्डैक 222 पॉइंट्स डाउन है। ओके। और सिंगापुर निफ्टी भी 90 पॉइंट्स डाउन है। तो अपना जो मार्केट है वो कहीं पे
कल के दिन 16,600 के आसपास खुल सकता है। और वो अगर गिरता है तो एक सपोर्ट ये लेवल है, यहाँ से निफ्टी में फिर से बाइंग आ सकती है। अगर वो गिरना ही शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पे शार्प रेड कैंडल बना के ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो निफ्टी कल के दिन नहीं तो एक दो दिन में यहाँ तक आ सकती है। फिर यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आएगी, फिर यहाँ से उसको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ तक फिर से वापस जा सकती है और थोड़े ऊपर के लेवल्स भी निकल के आ सकते हैं यहाँ तक के। ओके, तो ये तो रहा निफ्टी का प्रिडिक्शन रहा। ओके, उसके साथ आप कल के लिए स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो टेक एम है स्टॉक। टेकेम एक बहुत ही अच्छी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये 2-3 वीक के ऊपर ट्रेड कर रहा है टेकेम। ओके, और ये जब परसों भी गिरा है और कल भी गिरा है तो उसमें देखिए वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के समय वॉल्यूम उसमें इंक्रीज होता चला गया है। तो लेकिन जब गिरने के टाइम वॉल्यूम नहीं है, तो कल अगर इसे ऊपर जाना है तो आप इसे कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं? इस वाले कैंडल से और इस वाले लो से, यहाँ से अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से एक इसमें शार्प बाइंग आ सकती है और वो बाइंग डायरेक्ट ना यहाँ तक भी जाने के चांसेस बहुत है, यानी 5% का मूवमेंट इसमें मिल सकता है आपको, यहाँ तक जाने के चांसेस होते हैं इसमें। ओके, तो टेकेम को आप कल के लिए बाय साइड के लिए देख सकते हो। ओके, उसके साथ ही साथ टाटा स्टील, टाटा मोटर्स एक स्टॉक है, तो ये भी निफ्टी के साथ थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। ओके, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। अगर रिट्रेस करके ये यहाँ पे कहीं पे खुल गया, यानी ये जहाँ पे बंद हुआ है उसके ऊपर कहीं पे खुल गया, तो ये इस वाले एरिया से इसमें बाइंग आ सकती है। ओके, अगर इसमें बाइंग का कुछ भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिला, सपोर्ट कुछ भी नहीं मिला कि ग्रीन कैंडल्स हायर है हायर क्लोज नहीं मिले, नहीं तो एक हेवी वॉल्यूम वाला रेड कैंडल उसके ऊपर एक आध ग्रीन कैंडल ब्रेक करके क्लोज नहीं हो रहा है, तो आप इसमें अवॉइड कर सकते हो यहाँ तक आने के लिए। ओके, टाटा मोटर्स को फिर यहाँ तक आने के लिए वेट करो, फिर वो यहाँ से एक ही दिन में इस ग्रीन कैंडल के क्लोज तक जाने के चांसेस बहुत सारे हैं। यहाँ से ये ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग तक, यानी कि 445 से लेके 443 के बीच में कहीं पे आप बाइंग ढूंढो और उसका टारगेट रखो 453। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए टेकेम है बाय साइड के लिए और टाटा मोटर्स है बाय साइड के लिए। निफ्टी में कल इंट्राडे के लिए अवॉइड कीजिए बाइंग के लिए। निफ्टी में आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी दिखाता है तो ही आप बाय साइड के लिए देखिए, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद यानी 16,275 16,157 के बीच में कहीं पे आप बाइंग अच्छी खासी ढूंढ सकते हो। और उसके बाद अगर निफ्टी का ऑप्शन वगैरह होल्ड करना है आपको, तो बेस्ट वे है ये आपको 16,000 टू 15,950 के बीच में कहीं पे मिले। ओके, कल एक बाय ट्रेड आप कर सकते हो इस वाले एरिया से 16,521 से लेके 16,490 के बीच में कहीं पे आपको मिले तो आप उसमें एक बाय ट्रेड कर सकते हो।
ओके, उसका टारगेट आप इस दिन का जो लो है 16,610, वो आप टारगेट के लिए रख सकते हो अगर गिरता है तो, निफ्टी अगर गिरती है तो। ओके, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।